अस्सलामुअलैकुम बखैरुन संगी शयई उम्मीद लरम चिता स्टूल बशवई। आज सोचा मैंने थोड़ा पश्तो में स्टार्टिंग लेती हूँ व्लॉग की, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम लोगों ने जो लास्ट व्लॉग में जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग सिंध में ऐसे गाड़ी ख़राब हो गई थी सखर के करीब ना, तो सखर में फिर वो गाड़ी जब सुबह सही हुई है तो 9 बज गए थे हम लोगों पे। हम लोग रात से वहीं पे थे, स्टे था, और जैसे गाड़ी सही हुई है हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जैसे स्टार्ट हुई है 5-10 मिनट ही वो निकली है कि आगे ये ट्रैफिक देखें, ट्राले और ये कंटेनर बसेस सारी ये ट्रैफिक हुआ था। और ये जो सारा ट्रैफिक था ना, ये उर्स की वजह से था। 7 शरीफ का जो उर्स था उस टाइम में हो रहा था। उस टाइम तो हमें नहीं पता था ये क्या हो रहा है, बस जिसे देखें बस वो रेड कपड़े बांधे हुए गाड़ियों पे। बाद में हम लोगों को ये पता चला कि उर्स हो रहा है। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम 1-2 दिन रुक जाते कि उर्स ख़त्म हो जाए, हम फिर निकल लेते, लेकिन बस बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। शुक्र है कि ऑल्टरनेट रास्ते थे, इन्होंने ऑल्टरनेट रास्तों पे हम लोगों को बस लेके गए हैं। ये देखें हाईवे तो नहीं है, बस नॉर्मल रास्तों से लोग लेके गए। जैसे हम लोग यहाँ से निकले ना, हमें थोड़ी ना पता था। मैं तो कहती हूँ कि वो वाला इंतज़ार ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पे तो हम और स्टक हो गए। हमें लगा कि फिर भी चलो हम लोग दोपहर के खाने तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। यहाँ पे ऑल्टरनेट रास्ते तो मिल गए ना, यहाँ पे कोई वॉशरूम था आमने सामने, बस ये खेत। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे बस में ना। फिर जब हम लोग थोड़े से और आगे गए बस फिर ये ट्रक, हर जगह ट्रक। कोई भी जगह देखें यार, ये आप एक गाड़ी देखें इस पर भी ये रेड कपड़े बांधे, ऐसे इन्होंने जगह जगह ये किए हुए थे, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। एक तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गए थे इस सफ़र में, 24 आवर्स से भी ज़्यादा हो गए थे। फिर उसके बाद इतनी गर्मी शुरू हो गई। दोपहर के टाइम था, आई गेस 2-3 बजे का टाइम था। उसके बाद से बस एसी भी बंद हो गया। एसी बंद होने की वजह से आपको पता है इन बसेस में तो वो विंडोज़ वगैरह का सीन तो होता ही नहीं है, तो मज़ीद गर्मी शुरू हो गई। गाड़ी जो है वो हीट अप हो गई थी इस वजह से। बस अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो एक फिल्म्स और मूवीज़ में वो सीन नहीं दिखाते, वैसे ही पहले आप रास्ते में ऐसे अनजान जगह फंस जाओ, आसपास सिर्फ बस यही विलेज, खेत और यही सब था, और कुछ भी नहीं। ना वॉशरूम्स थे, ना खाने पीने का था। शुक्र है हम लोगों ने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था, और कहीं जहाँ पे एक जगह पे गाड़ी रुक गई थी, ट्रैफिक में ही फंसी हुई थी, शुक्र है हमें वहाँ पे चाय का होटल दिखा है, रोटी वगैरह दिखी है तनू, वहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ें ले ली ना, तो हमारा थोड़ा गुजारा हो गया। लेकिन मैं तो सोचती हूँ जिन्होंने चीज़ें नहीं रखी थी उनके साथ क्या हो रहा होगा। और हमारे पास जो पानी था वो भी बस, जो बस के अंदर पानी था वो भी ख़त्म हो गया था, बस गर्म पानी रह गया था। बाहर का तो पानी फिर पीने का भी दिल नहीं करता है। खैर मगरिब की नमाज के बाद जाके ये रास्ते खुले, और हम लोगों ने सुख का सांस लिया कि कहीं भी, क्योंकि गाड़ी वैसे तो एसी बंद हो गया था, हवा नहीं चल रही थी। जब ट्रैफिक ख़त्म हुआ है, रास्ते खुले हैं, तो फिर हवा भी चल पड़ी है, थोड़ा सुख का सांस मिले। रात का खाना भी हम लोगों ने बाहर खाया, हैदराबाद से थोड़ा पहले हम लोगों ने खाया। और रात के हम लोग पहुँचे 1-2 बजे हम लोग रात को पहुँचे। उस टाइम तो कराची में तो गैस नहीं होती है। उस टाइम हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हुआ था। बस हम लोगों ने बाहर से चाय ली है, और बस रोटी हम लोगों ने वैसे ही तनूर की ली हुई थी, तो बस हम लोगों ने वही खाया और फिर सो गए। सुबह उठा कहाँ जा रहा था, बस मजबूरन बस उठी हूँ थोड़ा, और फिर खाना खाया। खाना खाने का भी दिल नहीं था, इतनी थकावट हो गई थी। यहाँ पे ये बिरयानी बनी हुई थी, तय वाली बिरयानी थी, बहुत मज़े की थी। तो ये फिर हम लोगों ने खाई है, क्योंकि पता नहीं गांव में ना, एक तो ये कि स्पाइसेस वाले खाने नहीं होते हैं। ये होता है कि इंसान, हम लोग की आदत छूट जाती है ना, तो मम्मा मुझसे पूछ रही थी, कहती कि क्या बना दो। मैंने कहा बस कुछ चटपटा सा बना दें, क्योंकि कराची वाले तो वैसी ही आदत होते हैं। खैर हम लोग स्पाइस कम रखते हैं, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू विलेज हम लोगों का थोड़ा सा स्पाइस उन लोगों से ज़्यादा होता है। फिर ये हम लोग गए हुए थे, ये जो आप कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं ना, तो ये खैर से मैं आप लोगों को बताऊँगी ये किस चीज़ का काम है। खैर हम लोग फिर ग्रॉसरी के लिए गए हैं, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। हम लोग हमेशा यहीं से सब्ज़ी लेते हैं, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग्स में भी देखा होगा। तो यहीं से बस ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आलू प्याज टमाटर, ये सब चीज़ें हम लोग ले रहे थे। हमारे घर में ना ये सीन है कि हम लोग ना मतलब रोज़ रोज़ की सब्ज़ी नहीं लेकर आते, बस इकट्ठे ले लेते हैं ना। जैसे एक हफ्ते की 10 दिन की जितनी भी हो, इस तरह ना, मतलब जो जिस तरह रहते ख़राब ना हो। आलू प्याज इस तरह हम 5-5 किलो से भी ऊपर ले लेते हैं, जिस तरह हम लोग को ठीक लगता है, क्योंकि बार बार आना जाना नहीं होता। बस उसके बाद थक गए थे
सारा सामान वामान लिया। और जब सामान ले लेते हैं, यहाँ पे एक जूस वाली शॉप है, तो यहाँ से जूस तो मस्ट होता है लेना, ताकि थोड़ा से ना फ्रेश हो जाए। अब ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे यहाँ घर पे ना बस इमली पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इमली की ना चटनी बना दी जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो इमली की चटनी मैंने कहा इस तरह ये लॉन्ग टर्म चलेगी भी, पड़े रहने से तो बेहतर है। हर एक की वैसे इमली की चटनी की रेसिपी डिफरेंट होती है। मैं जिस तरह बनाती हूँ बहुत मज़े की बनती है, सब ने तारीफ़ भी बहुत बार की है। मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले तो इमली को सोक किया, उसके बीचेस निकाल दिए ना, बीच उसके निकाल दिए, और फिर जैसे बीच उसके निकाल दिए, इमली की जो प्यूरी बनी थी उसके अंदर मैंने गुड़ डाल दिया कि ये इसमें हल होता रहेगा। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा ना, उसको छोटा छोटा करके वो मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। और थोड़ा सा पानी भी उसकी प्यूरी के साथ ऐड कर देती हूँ, ताकि वो अच्छे से उसको उबाल आ जाए। और उसकी कंसिस्टेंसी बस जितनी आप लोगों को ठीक लगे, मुझे तो जितनी बस वो कंसिस्टेंसी ठीक लगती है, थिक होने लगता है ना, तो वो किसी तार सी बननी शुरू हो जाती है, बस उतनी मैं उसको बना देती हूँ, डाल होती है। बहुत चटपटी बनती है, खट्टी मीठी। और हाँ, अगर आप लोग बस गुड़ ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। दूसरी साइड पे खाने की भी तैयारी कर रही थी, तो ये हम लोग पठानों में ये डिश होती है, इसको हम लोग पश्तो में वड़ा मड़ई भी बोलते हैं। बहुत से लोग इसको सोबात भी बोलते हैं, उगरा भी बोलते हैं ना। तो मुझे नहीं पता आप लोग की ज़बानों में क्या बोलते हैं। आप लोग अगर खाते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं कि आप लोग इसको क्या कहते हैं ना। ये रोटियों को छोटा छोटा करके और इसको बनाते हैं। इसमें देसी मुर्गी भी डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद देसी मुर्गी, तो मैं नहीं डालती हूँ, उसके बगैर भी बना लेती हूँ। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना, उसमें देसी मुर्गी लाजमी डलती है। तो हम लोगों को पसंद नहीं करते देसी मुर्गी ना, इस वजह से नहीं डालते। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और सपोर्ट भी करें, उसको ढेर सारा प्यार दें। और अगर इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।